ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। एक ही देश, लगभग एक ही दौर, लेकिन जिंदगी की शुरुआत इतनी अलग कि एक लड़का कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करके साल के 88,000 रुपए कमा रहा है। वहीं दूसरा सिर्फ 22 साल की उम्र में वॉल स्ट्रीट की दिग्गज कंपनी से सीधा 88 लाख रुपए सालाना पैकेज पर नौकरी कर रहा है। यानी एक तरफ 88,000, वहीं दूसरी तरफ 88 लाख रुपए। एक तरफ कॉल सेंटर की घंटियों की आवाज, तो वहीं दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट की चमक। ये कहानी है निखिल कामत और रुचिर शर्मा की, दो ऐसे नाम जिन्होंने बिल्कुल अलग रास्तों में सफर शुरू किया, लेकिन दोनों आज भारत और साथ ही दुनिया की फाइनेंशियल दुनिया के सितारे हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे दोनों ने अपने करियर की शुरुआत की, कैसे ये फैसले लिए और क्या सीखा जो ये आज हर युवा के लिए एक प्रेरणा है। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। देखिए, निखिल कामत ने साल 2000 में बेंगलुरु के एक कॉल सेंटर से अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी सालाना कमाई $1,000 यानी तकरीबन 88,000 रुपए सालाना थी। अब सोचिए, 88,000 रुपए सालाना यानी करीबन 7,300 रुपए महीने। आज के हिसाब से देखें तो ये रकम मामूली लग सकती है, लेकिन आपको बता दें कि तब भी ये कोई बड़ी सैलरी नहीं थी। खुद निखिल मानते हैं कि उनकी शुरुआत बहुत छोटे स्तर से हुई थी, लेकिन कॉल सेंटर से कमाई और वहीं से सीखी गई अनुशासन और धैर्य की आदतों ने आगे चलकर उनके अंदर उद्यमी बनने का बीज बोया। अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं। साल 1996 में से 22 साल की उम्र में रुचिर शर्मा को न्यूयॉर्क की दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने अपने मुंबई ऑफिस के लिए ऑफर दिया। पैकेज कितना था? पैकेज था $1 लाख सालाना का, यानी कि भारतीय रुपए में लगभग 88 लाख रुपए सालाना की कमाई। सुनने में ही कितनी बड़ी लगती है। सोचिए, एक तरफ 88,000 रुपए में एक युवा काम कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ 88 लाख रुपए। यही था दोनों के करियर की शुरुआत का एक बहुत बड़ा अंतर। रुचिर उस समय पीएचडी या फिर आगे की पढ़ाई करने की सोच रहे थे, लेकिन जब उनके सामने वॉल स्ट्रीट बैंक का इतना बड़ा ऑफर आया तो उन्होंने बिना देर किए कॉर्पोरेट दुनिया में कदम रखने का मन बना लिया। रुचिर शर्मा ने खुद कहा था कि उनके सामने विकल्प था कि या तो वो पढ़ाई जारी रख सकते हैं या फिर कॉर्पोरेट दुनिया में कदम रख सकते हैं, और रुचिर शर्मा ने दूसरा रास्ता चुना। यही फैसला उनके करियर की दिशा तय करने वाला साबित हुआ। इस बातचीत ने साफ कर दिया कि शुरुआत कितनी मायने रखती है। निखिल कामत ने कॉल सेंटर से नाइट शिफ्ट में शुरुआत की, रुचिर शर्मा ने वॉल स्ट्रीट के कॉर्पोरेट बैंक से शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, यही शुरुआत खेल बदल सकती है। लगातार मेहनत और सही फैसले आपको आगे बढ़ा सकती है। अब रुचिर शर्मा की कहानी को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। देखिए, रुचिर शर्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपनी पढ़ाई की थी। अपने कॉलेज के दौरान ही उन्होंने फाइनेंशियल अखबारों में लिखना शुरू कर दिया था। उनकी एनालिटिकल सोच और आर्थिक ट्रेड्स की समझ ने मॉर्गन स्टैनली का ध्यान उनकी तरफ खींचा। फिर शुरू हुआ उनका कॉर्पोरेट सफर। 1996 में मॉर्गन स्टैनली का मुंबई ऑफिस ज्वाइन उन्होंने किया। साल 2002 में न्यूयॉर्क चले गए। साल 2003 में मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में उन्होंने उभरते बाजारों में को-हेड बनने का फैसला लिया। साल 2006 में पूरी टीम के लीडर बने। साल 2016 में मॉर्गन स्टैनली ने चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिक बनने का फैसला लिया। साल 2021 में उन्होंने कंपनी छोड़ी और रॉकफेलर कैपिटल मैनेजमेंट में इंटरनेशनल बिजनेस के प्रेसिडेंट बने। अब लौटते हैं निखिल कामत की ओर। देखिए, कॉल सेंटर की नौकरी के साथ साथ उन्होंने शेयर बाजार में दिलचस्पी लेना शुरू किया। ट्रेडिंग का शौक धीरे धीरे पैशन में बदल गया। फिर भाई नितिन कामत के साथ मिलकर उन्होंने ज़ीरोधा की नींव रखी। आज ज़ीरोधा भारत का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें करोड़ों ग्राहक हैं, जिससे ब्रोकिंग इंडस्ट्री का चेहरा बदल दिया है। निखिल की कहानी बताती है कि छोटी सैलरी से शुरुआत करना कोई मायने नहीं रखता, अगर आपके पास सीखने और बढ़ने की चाहत हो तो। दोनों की कहानियां एक बात सिखाती हैं, शुरुआत अलग अलग हो सकती है, लेकिन मंजिल मेहनत, फैसले और विजन पर निर्भर करती है।
निखिल कामत जो कभी 7,300 रुपए महीना कमाते थे, आज अरबों की कंपनी चला रहे हैं। वहीं रुचि शर्मा जिन्होंने सीधे 88 लाख रुपए की सैलरी से अपनी शुरुआत की, तो इन दोनों दिग्गजों ने अपनी जगह फाइनेंशियल की दुनिया में बनाई और दोनों की शुरुआत बेहद अलग थी। एक ने नीचे से शुरुआत की और एक ने ऊपर से, लेकिन दोनों की कामयाबी आज हर किसी की जुबान पर हम देखते हैं। तो ये थी निखिल कामत और रुचि शर्मा की कहानी। क्या आप इस कहानी से प्रेरित हैं और आप इससे क्या सीखते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए अपने फेवरेट बिजनेसमैन के बारे में तो हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगली बार जरूर लाएंगे उनके बारे में, पर अभी के लिए हमारे चैनल बिस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लें।